हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर वेक्टर, जो कि फिजिक्स का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसको सीखे बिना हम मैकेनिक्स तो सीख ही नहीं सकते, इसको पढ़े बिना हम लोग मैकेनिक्स तो सीख ही नहीं सकते, और सब चैप्टर की बात ही छोड़ दो। तो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। तो क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, इसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है। तो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? ओनली कंटेंट मैग्नीट्यूड, ओनली कंटेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, उसके वो क्या करना चाहिए? ट्रायंगल ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन। अब ये स्केलर क्वांटिटी होती कौन कौन सी है? वर्क, वर्क कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क को हम कैसे कैसे दिखाते हैं? 10 जूल, 15 जूल। कभी ये नहीं बताते कि 10 जूल नॉर्थ, 10 जूल ईस्ट, ये कभी नहीं दिखाते। पावर, पावर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, एंगल नहीं, एंगल नहीं, टेम्परेचर। उसके बाद क्या होगा हमारा? करंट। ये सब कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स, फोर्स को कैसे बताते हैं? 15 न्यूटन नॉर्थ, 15 न्यूटन ईस्ट, ठीक है। डायरेक्शन भी साथ में बताते हैं। फोर्स, टॉर्क, टॉर्क, मोमेंटम, मोमेंटम, और सभी क्वांटिटी आगे हम बताते रहेंगे। टॉर्क, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये क्या हमारा कोऑर्डिनेट है? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये क्या है हमारा? वाई एक्सिस। ये हमारा क्या है? पोजीशन P1, पोजीशन P, और ये हमारा क्या है? पोजीशन P डैश, ठीक है। तो ओरिजिन से पोजीशन को मिलाने वाला लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? पोजीशन वेक्टर। ये क्या हमारा? R, और ये हमारा क्या होगा? R डैश। R और R डैश क्या है? पोजीशन वेक्टर है। R और R डैश क्या है? पोजीशन वेक्टर है। R और R डैश क्या है हमारा? पोजीशन वेक्टर है। और चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए इस पोजीशन को हम लोग चेंज कराएंगे तो ये हमारा क्या होगा? PP डैश। PP डैश क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PP डैश क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PP डैश क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और पोजीशन को अगर ओरिजिन से मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर के बीच एंगल निकालना सीखते हैं। वेक्टर के बीच क्या देखेंगे हम लोग? एंगल निकालना सीखेंगे। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम लोग। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिए। देखो अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर क्या है? A, तो इसे हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? टेल, और इसको क्या बोलते हैं? हेड। ये क्या है? टेल, और ये हेड। वेक्टर की लेंथ क्या बताती है हमको? मैग्नीट्यूड बताती है। लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। और उसका हेड क्या बताता है हमें? डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड। और
उसका हेड क्या बताता है हमें, डायरेक्शन बताता है। देखो कैसे हम लोग दिखाएंगे, जैसे मान लो लिखा है 10 न्यूटन नॉर्थ, 5 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है। तो 10 न्यूटन नॉर्थ को अगर हम लोग दिखा रहे हैं ऐसे, ये क्या हमारा 10 न्यूटन, 5 न्यूटन क्या है, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, हाफ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हाफ, तो इसका लेंथ हाफ करो, ये क्या हुआ 5 न्यूटन, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या बताता है हमें, मैग्नीट्यूड, और इसका हेड क्या बताता है हमें, डायरेक्शन, हेड क्या बताता है हमें, डायरेक्शन। अब हमें क्या देखना, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना सीखेंगे, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना। कभी भी दो वेक्टर को बीच एंगल निकालना तो पहले उसके टेल को हम लोग क्या मिलाएंगे, दोनों वेक्टर के टेल को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। मान लो हमारा वेक्टर ये ए है और ये हमारा ये वेक्टर बी है, ए और बी के बीच कितना एंगल होगा, तो पहले दोनों के टेल को मिलाओ, ये एंगल क्या होगा, थीटा, यानी कि ए और बी के बीच एंगल कितना है, थीटा है। कभी भी हेड को नहीं मिलाते हैं, ना कि हेड और टेल को मिलाते हैं, ऐसे हम लोग नहीं निकालेंगे एंगल। ये एंगल क्या है, थीटा, ये क्या है, गलत, ठीक है। ये एंगल क्या है, ये हमारा एक वेक्टर है और एक वेक्टर क्या है हमारा, ये हमारा एक वेक्टर है, ये एंगल क्या है, थीटा, ये भी क्या है, गलत है। कॉपी पे इसे लिखो और ऐसे कट करो, एंगल निकालने का ये तरीका नहीं है। वो अलग की बात है, कभी यही एंगल आ जाएगा वेक्टर के बीच, बट निकालने का ये तरीका गलत है, ऐसे हम लोग निकालेंगे नहीं। किसी केस में आ जाए वो अलग की बात है, बट निकालेंगे ऐसे करके नहीं। टेल और टेल को मिलाएंगे, टेल और टेल को मिलाएंगे, न कि हेड टेल या हेड हेड। ये तरीका निकालने का सही है, ये तरीका निकालने का सही है। ये दोनों केस बताओ, तीनों केस बनाओ और ऐसे कट करो तीन दोनों को, और ये सही है, ऐसे कॉपी पे लिखो। वेक्टर के बीच एंगल निकालने का तरीका क्या करेंगे हम लोग, पहले टेल और टेल को मिलाएंगे, टेल और टेल को मिलाएंगे। अगर कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो और वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो ना करे, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। क्वेश्चन सॉल्व करो, वेक्टर के बीच एंगल निकालो, वेक्टर के बीच क्या करोगे, एंगल निकालोगे। ये कितना दिया है, 120 डिग्री। एक को सॉल्व करो, दूसरे को प्रिंट करो, सॉल्व करके प्रिंट करो, 90 डिग्री, ठीक है। थर्टी डिग्री, वन 20 डिग्री। सॉल्व करो, देखो इसको निकालो। पहले हम क्या करेंगे, हेड को हेड से मिलाएंगे, तो इस वेक्टर को क्या हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये हेड से हेड मिल गया, ये 120 डिग्री थी, ये क्या होगा 60 डिग्री, यानी कि वेक्टर के बीच एंगल 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे देखो 19 डिग्री ही आंसर आएगा, बट हम लोग ऐसे निकालेंगे नहीं, ठीक है। एकदम बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे। अगर फिजिक्स सीखना है तो एकदम बच्चों की तरह पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा एडवांस बनने की जरूरत नहीं है। सीखना है तो, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं। सीखना है तो एडवांस बनने की जरूरत नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में हम लोग फंसेंगे नहीं। तो पहले हेड और हेड को मिलाओ, या फिर इस वेक्टर को आगे बढ़ा दो, या इस वेक्टर को, पहले इस वेक्टर को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो हमारा ये टेल और टेल मिल गया। ये एंगल कितना होगा 19 डिग्री, यानी कि वेक्टर के बीच एंगल 19 डिग्री, वेक्टर के बीच एंगल 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे देखो हेड और हेड मिला हुआ है, हमने बताया टेल और टेल को मिलाना है। तो पहले दोनों वेक्टर को क्या करो, आगे बढ़ा लो, ये बढ़ गया और इसे भी बढ़ा लो,
ये एंगल कितना होगा, ये 30 है, ये भी क्या होगा 30 डिग्री। आंसर आया सेम, बट इस तरह सॉल्व करेंगे, टेल और टेल को मिलाएंगे, हेड और हेड को मिला के नहीं आंसर ना आएंगे। अब यहां पे देखो, इसको क्या करो, आगे बढ़ा लो। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसे प्रिंट कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। और हाँ, कभी भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है कि यहाँ से डायरेक्ट हम लिख दें 90 डिग्री, कभी भी ऐसी नहीं करना है, टेल और टेल को मिलाना है। इसको भी कभी भी गलती नहीं करना है कि ये वाला एंगल देख के सीधे हम आंसर लिख दें, हेड टेल और टेल को मिला लो, ठीक है। इत्तेफाक से आ जा रहा वो अलग की बात है, किसी केस में गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टेल और टेल को मिलाएंगे, वही वेक्टर का क्या होगा, एंगल होगा। टेल और टेल को मिलाने के बाद हम लोग एंगल मेजर करेंगे। तो वेक्टर का एंगल निकाला सीख लिए। और वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट देखेंगे, ठीक है। दो कंपोनेंट में हम लोग दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम लोग वेक्टर को तोड़ना सीखेंगे। वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ना सीखेंगे, ठीक है। मान लिया कोई वेक्टर है, ये कोई क्या है, हमारा वेक्टर है, ये हमारा क्या वेक्टर ए है। अब इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, इस वेक्टर का दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, यानी कि इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा। मान लो कोई एक कंपोनेंट ये होगा हमारा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। बट इसका परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, बट हमें किसका तोड़ना है, वेक्टर का तोड़ना है। वेक्टर ऊपर है तो क्या वेक्टर नीचे आएगा क्या, ऐसे देखो जाएगा ना वेक्टर को। वेक्टर के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना हम लोग को, ये और ये भी कंपोनेंट वेक्टर का जाएगा, बट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि इस कंपोनेंट का इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आएगी, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका कंपोनेंट ये वाला टर्म 0 होगा, ठीक है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, ऐसी बात नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे। किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं। बट हम आपस में दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे, आपस में दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे। तो मान लो किसी एक कंपोनेंट से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। मान लो किसी एक कंपोनेंट से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसके दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वेक्टर में क्या करेंगे हम लोग, पहले इसे मिलाएंगे, ऐसे करो। वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो देखो ये होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या है इसका, ये है, तो ये क्या है, ए, ये क्या है, ए। अब इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या होगा, मान लो कि इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, बी, और ये कंपोनेंट क्या होगा, सी। ये भी क्या होगा, सी ही होगा, ठीक है। तो ये और ये कंपोनेंट हमें निकालना है। तो हम लोग ट्रायंगल्स देखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई ए होगा। कॉस थीटा बराबर बी बाई ए, यानी कि बी बराबर ए कॉस थीटा। देख लो, फिर हम ट्रिक बताएंगे इसे याद करने का। बी बराबर ए कॉस थीटा। अब सी बराबर क्या होगा, सी बाई ए क्या होगा, साइन थीटा होगा। सी बराबर हमारा क्या होगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। सी बराबर ए साइन थीटा, यानी कि वेक्टर के दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग निकाल लिए, बी और सी। अब इसे याद करने का तरीका देखो, वेक्टर के कंपोनेंट को याद करने का तरीका देखो। एंगल से सटा हुआ कंपोनेंट, एंगल से सटा हुआ कंपोनेंट उस वेक्टर में cos थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। एंगल से सटा हुआ कंपोनेंट में cos थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, और एंगल से नहीं सटा हुआ कंपोनेंट में sin थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद करने का तरीका, बट बेसिक हमारा निकालने का जान गया, ट्रायंगल से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। बेसिक हमने सिखा दिया, भूल जाए तो याद करो, बट निकालते करते करते आपको याद हो जाएगा, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अगर ये करने आ रहा, ये कर रहे हो तो ये समझो कि अभी आप वेक्टर सीखे नहीं हो। ठीक है, एंगल से सटा हुआ कंपोनेंट वी वेक्टर कॉस थीटा, और एंगल से नहीं सटा हुआ कंपोनेंट वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तो वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना हम लोग सीख लिए। वेक्टर के दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग निकालना सीख लिए। अब हम लोग वेक्टर को देखेंगे कैसे ग्राफ में दिखाते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो कोई वेक्टर हमारा है, वेक्टर ए। ठीक है, क्या दिया है? वेक्टर ए। वेक्टर ए, ये क्या बता रहा है? वेक्टर ए क्या बता रहा है? इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है हमें? ए दिया हुआ है, और एंगल कितना बता रहा है? थीटा। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अगर ऐसे लिखा हुआ हो, या फिर ए एंगल अल्फा ड्यू टू वेस्ट, ऐसे लिखा हुआ। ये दो तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और एक तरीका और होता है, वेक्टर ए बीटा नॉर्थ वेस्ट ले लो, नॉर्थ वेस्ट। ये तीनों टर्म का मतलब हम लोग समझेंगे, तीनों टर्म का मतलब समझेंगे। ये अल्फा नहीं होगा, ड्यू अल्फा, ड्यू टू वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ। ये अल्फा एंगल थोड़ी है, अल्फा को 0 मान लो, ये एंगल को। ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये तीनों टर्म का मतलब क्या होता है। वेक्टर ए का क्या है? मैग्नीट्यूड ए है, ए है, ए है। ठीक है, एंगल थीटा बना रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट ड्यू टू वेस्ट, एंगल बीटा नॉर्थ, ये भी एंगल बीटा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल नहीं देता है, यहाँ भी एंगल नहीं देगा आपको। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एंगल देगा। यहाँ पे एंगल बीटा का मतलब क्या होता है? π/2, 45 डिग्री, इसलिए यहाँ पे एंगल नहीं देता है। ठीक है, ये तीन टर्म से वेक्टर को दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड को लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट ड्यू टू वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका कैसे लिखेंगे। पहले हम लोग बनाएंगे, ये क्या हमारा है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट, और ये क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है हमारा? साउथ। तो ये एंगल किधर से किधर बना रहा है वेक्टर को। ठीक है, तो पहले वेक्टर किसके किसके बीच कोऑर्डिनेट में है? देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वेक्टर होगा हमारा ये। ठीक है, ये एंगल किधर से बनाएंगे? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मेजर करेंगे। ये ध्यान से समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर में। इसे नहीं सीखे तो कुछ भी नहीं सीखे। एंगल को किधर से मेजर करेंगे? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ये वाला एंगल होगा थीटा, न कि ये वाला। ये वाला एंगल नहीं होगा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ड्यू टू वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ। सीधी सी बात है, ड्यू टू वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ? ये बीचों बीच जा रहा है, यानी कि 45 डिग्री बना रहा है। ये क्या बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। ये कितना डिग्री बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। या फिर ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एंगल को मेजर करेंगे। ये ड्यू टू वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ है, और ये क्या? नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब बीचों बीच जा रहा है, यानी कि दोनों एक्सिस के बीच 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। दोनों एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये लिखने का मतलब, ये लिखने का मतलब उसी एक्सिस की तरफ है, और ये लिखने का मतलब इस एक्सिस से इस एक्सिस से इस एक्सिस से इस एक्सिस की तरफ थीटा एंगल बना रहा है। देखो, थीटा एंगल ये दिखाया है कि नहीं दिखाया? अब इस पे क्वेश्चन करो, खुद ही समझ में आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन करो, अच्छे समझ में आ जाएगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट
5 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 10 न्यूटन ड्यू टू ईस्ट, 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, 10 न्यूटन ईस्ट ऑफ साउथ। क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करो बहुत जल्दी से, क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? वेस्ट। ये क्या है? नॉर्थ। और ये क्या है हमारा? साउथ। तो कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। किधर से? वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, यानी कि हमारा वेस्ट है और इधर नॉर्थ की तरफ कितना बना रहा है? 30 डिग्री। ये क्या बना? 10 न्यूटन। ये दिखाओ 5 न्यूटन किससे बना रहा है? साउथ से वेस्ट की तरफ। ये एंगल दिखा रहा है 60 डिग्री। 5 न्यूटन वेस्ट से, साउथ से वेस्ट की तरफ। ये ड्यू टू ईस्ट कितना? 10 न्यूटन है। ये क्या है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि दोनों से 45 डिग्री बना रहा है। और कितना? ये 5 न्यूटन है। ये क्या है? ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ है, यानी कि इन दोनों के बीचों बीच है। ये कितना है? 10 न्यूटन। बीचों बीच का मतलब 45 डिग्री। बीचों बीच का मतलब 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। ये हम लोग देख लिए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर कितने होते हैं, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं वेक्टर कितने टाइप के होते हैं।